And Himachal Pradesh Chief Minister Prem Kumar Dhumal has hit out at India against corruption, calling their allegations false and baseless. कुछ लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, ये कोई मुद्दा है नहीं। 118 के अधीन उनको अनुमति दी गई है, उसमें उन्होंने जमीन खरीदी है। इसी प्रकार से 2004 में कांगड़ा के कंदवाड़ी के पास एक कुमुद भूषण ने कोई ट्रस्ट है, उन्होंने अप्लाई किया था। कांग्रेस सरकार के टाइम के कागज प्रोसेस हो रहे थे और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। उनका रजिस्ट्री जो हुई है वो बाद में हमारी सरकार के टाइम हुई और वो एजुकेशन ट्रस्ट के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए डीपीआर देख के एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जब एजुकेशन ने दिया उसके बाद उनको दी गई है। तो मुझे लगता है राजनीतिक लड़ाई इन छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ी जा रही है। कोई एजुकेशन ट्रस्ट अगर काम कर रहा है उसके लिए, या प्रियंका वाड्रा नेहरू गांधी खानदान परिवार की बेटी अगर मकान बना रही है, तो उसमें इतना झगड़ा खड़ा करने की कोई मुझे औचित्य नजर नहीं आता। Well, after they took on Robert Vadra over a land deal with the DLF and accused the government of shielding him, the Congress has questioned the land allotment made to the Bhushan family in Himachal Pradesh, alleging the land meant for tea plantation was sold to Prashant Bhushan at throwaway prices. While India Against Corruption members are denying these charges, Congress is demanding an immediate inquiry against the Bhushans. सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कि ये बात वो क्यों नहीं उठाते हैं जो जिस तरह से भूषण परिवार को पालमपुर में जगह दी गई, 4.68 एकड़ जगह जो है उनको सारे नियम तोड़ के दी गई और कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा ने पूरा मामला ही उठाया। कांग्रेस के दूसरे विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने पूरा ये मामला उठाया, लेकिन इसका ना कोई जवाब हो रहा है, ना कोई जू रेंग रही है। ये करीब 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच की जमीन है जो कुछ लाख में इनको दे दी गई और वहाँ हिमाचली जो है उसको भी अधिकार नहीं है कि टी गार्डन का लैंड किसी को दिया जाए। इन्होंने एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पे उस जमीन को लिया और एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर उस जमीन को लेके वहाँ अभी तक कोई स्कूल नहीं चल रहा, जब कितने दिन हो गए हैं। तो उसका जो पर्पज वो भी नहीं पूरा हो रहा। टी गार्डन की लैंड भी दी जा रही है और सस्ती लैंड दी जा रही है और इसके अलावा जो है सारी तरह से नियमों को तोड़ा गया। तो अगर इन सब बातों पर भ्रष्टाचार की बात उठाई जाती तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि यह भ्रष्टाचार नहीं है। तो इसमें भी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और जो है इसमें पूरी तरह से हिमाचल सरकार को सामने आके बताना चाहिए कि क्या असलियत है और किस तरह से ये सब हो रहा। तो अगर जब इस तरह की बात उठाई जा रही है तो इनको अपने ऊपर भी जो आरोप लग रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायकों ने वहाँ पे आरोप लगाए हैं, उनका जवाब देना चाहिए देश को। कि जो प्रशांत भूषण जी की जमीन है कंडवाड़ी में, कुमुद भूषण एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से उन्होंने वहाँ पर 123 कनाल भूमि जो है वो ली और वो चाय बागान की भूमि थी। 123 कनाल भूमि उन्होंने ली और जिसकी कीमत 28,000 रुपये एक कनाल के हिसाब से उन्होंने दी है। और ये पूरे हिमाचल में एक अदद एक ऐसा केस है अपने आप में, एक ही व्यक्ति जो कि गैर हिमाचली हो उसको प्रदेश के अंदर 123 कनाल भूमि चाय बागान की खरीदने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन जो स्थानीय हिमाचली हैं जो ना अपना चाय का बगीचा बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं, उनको सरकार जो है वो इजाज़त नहीं देती। तो हमारा ये सवाल था विधानसभा के अंदर कि इन्हीं को क्यों एक्सेप्शन बनाया गया। और वहाँ पर अगर आप जाएं तो इन्होंने एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से वो भूमि जो है वो ली है, लेकिन वहाँ पर एजुकेशन के संबंधी कोई गतिविधि होती नहीं है। साल में एक आध बार आते हैं। दी नहीं है परमिशन परचेज करने की दी थी, बिल्कुल क्लीन ट्रांजैक्शन है। सरकार उसकी जांच कराए, पूरी जांच कराए। हम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते हैं, हर चीज कानून के हिसाब से करते हैं। सरकार पूरी जांच कराए, हमें बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। सरकार जांच कराए ना, उनके पास सारी जांच कराए। एक चीज बिल्कुल साफ है, कोई गलत काम नहीं हुआ है। हमारे किसी काम में कोई गलत काम नहीं दिखा सकते हो। तभी उन्होंने 2 साल पहले सीडी फैब्रिकेट की थी और वो भी गवर्नमेंट की चंडीगढ़ रिपोर्ट से भी ये निकल आया कि ये फैब्रिकेटेड सीडी है। अब वो फैब्रिकेट करें, सारे हमारे ट्रांजैक्शंस बिल्कुल क्लीन है, एक हर जगह के, वो जांच कराए सरकार।